हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली इसरो की तरफ से बहुत बड़ी एक अपडेट निकल के ये आ रही है कि इसरो ने एक्सपोसेट मिशन को लॉन्च किया है कल। और कल ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तरफ से ये 60वां ये फ्लाइट था जो कहीं ना कहीं लॉन्च किया गया है। तो इस वीडियो में पूरी कहानी समझेंगे एक्सपोसेट को लेकर और पूरा एक लेमन टर्म में चीजों को समझेंगे ताकि आपके लिए एक हर्डल्स ना हो। और देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारे आर्टिकल इसके रिगार्डिंग पब्लिश हुए हैं। एक्सपोसेट जो कि लॉन्च हुआ है PSLV, जिसे हम शॉर्ट में C58 एक्सपोसेट मिशन भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे आर्टिकल्स आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पहले बेसिक चीज बात करेंगे। और एक्सपोसेट में बेसिकली यहाँ पे इसरो ने किया क्या है। एक्सपोसेट में बेसिकली यहाँ पे इसरो ने एक्स रे जो सोर्सेस होते हैं, जो पोलराइज्ड एक्स रे होते हैं, एक क्वेश्चन दिमाग में चल रहा हो कि पोलराइज्ड एक्स रे क्या होता है, बात करेंगे अभी, ठीक है। तो पोलराइज्ड एक्स रे को स्टडी करने के लिए जो ब्लैक होल से निकलती है, ब्लैक होल एक फिर क्वेश्चन मार्क आया होगा कि ब्लैक होल क्या होता है। न्यूटन स्टार से जो निकलती है एक्स रे, ये एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, ये तीनों से एक्स रे निकलने वाली जो किरणें हैं उनको स्टडी करेगी यहाँ पर एक्सपोसेट। तो पूरी कहानी को समझेंगे इस वीडियो में बेसिक तरीके से। जो चीजें कहीं कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा हम आपको लेमन टर्म से पहले हम समझाएंगे। तो देखिए, ये जो एक्सपोसेट है ना, ये बेसिकली कहाँ छोड़ा जाने वाला है, 650 किलोमीटर के डिस्टेंस में, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में। और लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि 200 से 2000 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो लो अर्थ ऑर्बिट होती है। और इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसके मिलिट्री सैटेलाइट के बारे में बात हम किए थे, जिसमें 50 सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं इसरो की तरफ से 5 साल में, ये हम बात किए थे। इसमें कहा जा रहा था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में और वेरी लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि वेरी लो और अर्थ ऑर्बिट जो होता है ये बेसिकली 250 किलोमीटर के आसपास के रेंज का होता है। इसमें 200 किलोमीटर से 2000 यानी 650 किलोमीटर के बीच में ये बेसिकली रखा गया है। ये तो मालूम चल गया, लेकिन ऐसा इंडिया करने वाला दूसरा देश बना है, क्योंकि इसके पहले भी नासा ने IXP एक्सरे जो टेलीस्कोप है उन्होंने बेसिकली छोड़ा है। सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ब्लैक होल की स्टडी ना चाइना भी कर रहा है, लेकिन सैटेलाइट छोड़ने की हम बात करते हैं तो सैटेलाइट लॉन्च करने में यहाँ पर इंडिया सेकंड में है। फर्स्ट नासा जो है XP एक्सरे टेलीस्कोप जो कि लॉन्च किया है, और सेम काम वो इंडिया भी किया है। आपको जान के हैरानी होगी कि नासा ने जो ये काम किया है उसकी कॉस्ट लगभग 6 गुना से कम हमारी कॉस्ट लगी है। जो नासा की जो कॉस्ट लगी है वो लगभग 188 मिलियन डॉलर लगाया, ठीक है। और इंडिया की जो कॉस्ट है वो 30 मिलियन डॉलर। आप समझ सकते हैं कितना 6 गुना से भी कम है। तो ये है एक डिफरेंस, और सेम काम सेम चीजें। लेकिन अब एक सवाल निकल के आता है कि हुआ क्या है। 650 किलोमीटर डिस्टेंस छोड़ा गया, 21 मिनट लगे हैं पूरा सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट तक पहुंचाने में, और ये दूसरा सैटेलाइट है पूरे वर्ल्ड का आफ्टर नासा के बाद। तो पहले बेसिक चीज समझते हैं, ये स्टडी क्या करेगा, ब्लैक होल की और न्यूटन स्टार की। तो दोनों समझ लेते हैं इन लेमन टर्म। ब्लैक होल को कुछ इस तरीके समझिए कि जैसे कि ये एक डेंस, एक फुल ग्रेविटी वाली एक डेंस, एक ट्रांसपेरेंट एक जगह है जो दिखती नहीं है। हाँ, हमें दिखती है कि ये ब्लैक है, लेकिन ये ब्लैक होल बेसिकली लोकेटेड कहाँ पर है। तो थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो ब्लैक होल आपको मिल जाता है कहाँ पर, जैसे कि अगर हम मान के चलते कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, तो मिल्की वे गैलेक्सी में जो सन है, जो सन बेसिकली रिवॉल्व कर रहा है, और ये सन के आसपास में हमारा सोलर सिस्टम है। तो बहुत सारी जो सन होते हैं, स्टार्स होते हैं, ये मिलके एक बनाते हैं गैलेक्सी, ठीक है। बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, यानी बिलियंस ऑफ स्टार में से एक सन हमारा एक स्टार है, उसमें भी हमारा एक सोलर सिस्टम है। तो ये सब मिलके बनाते हैं एक गैलेक्सी। और गैलेक्सी का जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंटर यानी कि केंद्र वाला जो पार्ट होता है, इसे कहते हैं ब्लैक होल। अब न्यूटन स्टार क्या होता है, न्यूटन स्टार भी आपके आसपास इसी फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ब्लैक होल और जो न्यूटन स्टार, डिफरेंस के लिए आपको थोड़ा सा आपको बेसिक ले जाते हैं। जो स्टार होते हैं ना, जो स्टार या बोलिए सन बोलिए, ठीक है, ये आफ्टर मतलब एक समय के बाद इनकी डेथ होती है। जो एनर्जी होती है या फ्यूल बोल सकते हैं, खत्म होने के बाद में इनकी डेथ होती है। जो स्टार का साइज छोटा होता है वो फाइनली वो डेड होके व्हाइट डॉफ, यानी छोटा मतलब सफेद जो डॉफ, इसे हम कह सकते हैं। लेकिन जो बड़ा जो सन होता है, ये बेसिकली डेथ होने के बाद में दो, इसका एक भागों में टूटता है, हम ये कह रहे हैं 2 भागों में बढ़ जाता है। एक वो डेथ पोर्शन जो कि कहीं कहीं न्यूटन स्टार बनाता है, और वो एक डेथ पोर्शन जो कि ब्लैक होल का निर्माण करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ब्लैक होल होता है, ये इसका कोर पार्ट जो होता है, ब्लैक होल का कोर पार्ट यानी सेंट्रल पार्ट, ये डेंस ज्यादा होता है। और ये न्यूटन स्टार का जो डेंस है, इसके रिलेटिवली इसका डेंस वो कम होता है। यानी दोनों का देखा जाए तो सेम चीज है, लेकिन बस कोर में डेंस जो है वो कम होता है न्यूटन स्टार में। अब एक कॉन्सेप्ट है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। ये भी आपका सुपर मास ब्लैक होल ही है, जो कहीं कहीं सेम ही है, जो हाई डेंसिटी इसमें भी होती है। और ये जो एक्सपोसेट है जो इंडिया ने कहीं लॉन्च किया है,
ये यहाँ से निकलने वाली जो एक्स रे है, इसकी इसी की स्टडी करने वाली है। ब्लैक होल की, न्यूट्रॉन स्टार की और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई की। तो इन्हीं की स्टडी करने के लिए यहाँ पर 650 किलोमीटर के डिस्टेंस में, हाइट में यहाँ पर लॉन्च किया गया है सैटेलाइट। अभी आप सोचेंगे ये सैटेलाइट इतनी कम दूर में लो अर्थ ऑर्बिट में ये स्टडी कैसे करेगा? एक्स रे की जो लाइट है, जो बेसिकली जो ब्लैक होल से निकलती है, ये यहाँ से जो निकलती है वो बेसिकली पूरे हमारे लो अर्थ ऑर्बिट तक भी पहुंचती है, पोलराइज्ड फॉर्म में पहुंचती है। तो ये इनकी स्टडी इजिली कर सकता है, ठीक है। इनकी एक्सरे जो किरणें हैं वो यहाँ तक पहुंचती है। अब एक सवाल निकल के आता है कि ये जो स्टडी करने वाला है ये क्यों हो रहा है, क्यों बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ब्लैक होल की, ये क्या नीड आन पड़ी? देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो अभी तक हम लोग पता नहीं है। ब्लैक होल इतना ग्रेविटी वहां पर उतने ग्रेविटी इतना क्यों है, उनकी डेंस इतना क्यों है, हमें नहीं पता, ठीक है। ब्लैक होल जो होता है बेसिकली, ये इनके बारे में बहुत सारी चीजें स्टडी और करनी बाकी है। इनके आसपास का जो इन्वायरमेंट कैसा है, फिर यहाँ से जो पोलराइज्ड एक्सरे ही क्यों निकल रहा है, अभी बात करेंगे पोलराइज्ड एक्सरे क्या होता है। फिर ये इतना यूनिक क्यों है, इसके इन्वायरमेंट और भी अदर डेटा इसके रिगार्डिंग हम लोग स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग पहले से क्या मालूम, बिग बैंग थ्योरी मालूम है कि यूनिवर्स का जो जन्म है 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, और हम लोग मान रहे हैं कि यूनिवर्स का बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन बस हमें इतना ही मालूम है, एक्सपेंड कर। लेकिन जो ब्लैक होल का जो बेसिकली यहाँ जो प्रिंसिपल चलता है ना, बेसिकली जो गैलेक्सी पूरी है ये पूरा रोटेट कर रही है, और इतनी फास्ट रोटेट कर रही है कि यहाँ पर जितने भी स्टार्स है, जितने भी प्लेनेट है, उसके साथ रोटेट करते हुए ये सेंटर में कहीं कहीं अट्रैक्ट हो रही है डेथ होने के बाद। जैसे जैसे सन का एक टाइम आएगा जब फ्यूल खत्म होगा, तो कहीं एनर्जी खत्म होगा, तो ये कहीं सेंटर में आएगा और ये भी ब्लैक होल का एक हिस्सा बन जाएगा। तो उस समय पूरी जो दुनिया है वो तबाह होगी, वही वो टाइम होगा। तो यहाँ पर एक ना सवाल निकल के आता है, एक्स रे पोलराइज्ड की स्टडी करने वाला ये क्या होता है? देखिए पोलराइज्ड एक्सरे, पहले आप एक्सरे समझते हैं ना, एक्सरे जो आपकी बॉडी की एक्सरे होती है कि एक बेसिकली एनर्जी बीम होती है, वो आपकी बॉडी में पड़ता है। तो जो सॉलिड पार्ट होता है वो हमें दिख जाता है, जो जहाँ क्रैक होता है हड्डी में, तो चीजें फ्रैक्चर्स वो हमें दिख जाती है। जो फ्लूइड होती है वो क्रॉस कर जाती है, क्योंकि वो बेसिकली एक लो एनर्जी बैंड होता है, जो कहीं कहीं फ्लूइड से क्रॉस कर जाती है, हमें मसल से क्रॉस कर जाती है। जो बॉन्ड्स होता है बस उसी को डिटेक्ट कर पाते हैं, वहां से बेसिकली टकराते हैं। इसका अलग एक सिद्धांत है, बस ये समझिए कि एक्सरे बॉडी वाला जो पार्ट है वही है। तो यहाँ पर पोलराइज्ड एक्सरे क्या होता है? देखिए एक्सरे जब हम बोलते हैं ना, तो हमारे पास में दिमाग एक इमेज आता है कि एक वेव फॉर्म में होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों वेव होता है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि ये कोई एक्स, यहाँ पे इसे समझ सकते हैं कि जब हम ये समझते हैं कि ये एक आपका वेव है, ठीक है, और ये इस फॉर्म में चल रहा है, ये एक्सरे हो गया, ठीक है। और ये बेसिकली जो ऊपर नीचे जो हो रहा है साइन फॉर्म में, ये होती फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकंड में जितनी बार ये ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको मालूम रेट का कम होता है और आपका एक्सरे का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये जो वेव की फॉर्म में जब मूव कर, आपको मालूम है कि ऊपर एक नीचे जा रहा है, लेकिन जब यही जो रेज है, यही जो रेज यानी जो लाइट है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है। तो ये जब एक स्ट्रेट लाइन में, जब कोई स्ट्रेट लाइन में, चाहे स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एक ही दिशा में पोलराइज्ड, ध्रुवीकरण बोले, ध्रुवीकरण, तो एक ही दिशा में जब जाए तो उसे बोलते हैं पोलराइज्ड। यानी कि जो ब्लैक होल से पोलराइज्ड जो एक्सरे निकल रही है वो पोलराइज्ड होती है। और पोलराइज्ड क्यों होती है ये हमें नहीं पता, तो उसी की स्टडी करनी हमें कि पोलराइज्ड जो एक्सरे है जो एक ही दिशा में बढ़े, क्योंकि एक्सरे का एक जो बेसिकली साइंस कहता है कि ये बेसिकली जो वेव की फॉर्म में बेसिकली ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। तो ये पोलराइज्ड ही क्यों होता है, ये स्टडी करने के लिए यहाँ पर ब्लैक होल की जो पोलराइज्ड वो चीजें एक्सपोसेट जो है ना, वो बेसिकली स्टडी करेगा। ये तो मालूम चल गया। अब यहाँ पर आते हैं मेन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, कि एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट ये बेसिकली लॉन्च किया गया, और इसमें आपको बता दें दो इसमें पेलोड है। दो पेलोड कौन कौन से है? तो एक तो पॉलिक्स है जिसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया, और दूसरा आपका एक्सपेक्ट है जो कि स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ने बनाया। ये दोनों में बेसिकली ये दोनों का काम भी अलग अलग है। जो पॉलिक्स है ना, ध्यान सुनिएगा, जो पॉलिक्स है ये क्या करने वाला, ये स्टडी करेगा यहाँ पर जो 50 तरह के सोर्सेज से आ रहे हैं जो एक्सरेज, क्योंकि एक्सरे एक ही दिशा में तो आएंगे नहीं, ठीक है, बहुत सारी सोर्सेस बहुत सारी दिशा में आ रहे हैं, ठीक है, पोलराइज्ड होंगे, तो उनको स्टडी करेगा 50 सोर्सेज से। और ये जो स्टडी करेगा वो बेसिकली ट्रैक करेगा जो एनर्जी, जो मीडियम एनर्जी बैंड होगा, यानी कि जो एक्सरेज की जो इंटेंसिटी होगी, जो एनर्जी होगी, तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी के एक रेंज तक में वो बेसिकली को ट्रैक करेगा, जो कि 8 से लेकर 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी होगी, इंटेंसिटी, इसको ट्रैक करेगा। दूसरा ये एक्सपेक्ट बेसिकली जो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे एमिशन
रेडिएशन है उसको ये ट्रैक करने वाला, जिसका जो एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी होगा ये बेसिकली आपका 0.8 से लेकर आपका 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। दोनों का काम आपका ये रहने वाला है। लेकिन क्या कहानी यहीं तक खत्म है? कहानी यहाँ तक खत्म नहीं है। इसका दूसरा पार्ट आता है कहाँ पर? देखिए, ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब ये 650 किलोमीटर के ऊपर हाइट तक में से छोड़ने के बाद में ये जो, क्योंकि इसे हम लॉन्च कर रहे हैं पीएसएलवी, ठीक है, पीएसएलवी वही है जो एक 2017 में जो 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था, ठीक है। तो पीएसएलवी जो है ना, अपने साथ पेलोड को भी ले जा रहा है। कम से कम 10 पेलोड है, और ये जो पीएसएलवी है ये फिर से नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद यानी कि कितना नीचे, यानी कि अर्थ से 350 किलोमीटर के डिस्टेंस में, यहाँ पर आने के बाद फिर वो रुक जाएगा, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो डेब्रिस है, बेसिकली जो डेब्रिस है वो तो डेब्रिस बचेगा नहीं, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देते हैं पीएसएलवी को तो डेब्रिस बन के कहीं के नीचे गिरता है या फिर एनवायरमेंट में रहता है। तो इससे अच्छा ये कि इसका यूज कर लिया जाए। तो यहाँ पर ड्यूअल यूज ऑफ रॉकेट स्टेज यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं एक्सपोसेट, ड्यूअल यूज है, क्योंकि ये जब 350 किलोमीटर रेंज में आएगा तो यहाँ पर आके फिर यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको स्टडी करेगा, और भी अदर्स जो चीजें, क्योंकि यहाँ 10 पेलोड है, 10 पेलोड के अलग अलग जो पेलोड है उसके अलग अलग फंक्शन है, तो इनकी स्टडी के लिए बनाया गया है। तो ये चीजें होगी कि हम लोग इसका एक ड्यूअल यूज कर रहे हैं। लेकिन इसका सिग्निफिकेंट की बात करें, इसका सिग्निफिकेंट बहुत मायने। देखिए, आज तक हम लोग ना जितने भी ऑब्जर्वेटरी बनाए तो हम लोग ये बेसिकली ग्राउंड लेवल में बनाए, ठीक है, जो बहुत सारे आपने हेनली का भी नाम सुने होंगे, हेनली टेलीस्कोप का, फिर सैटेलाइट बेस्ड बहुत सारे हम लोग किए हैं। लेकिन अभी ये एक्सरे बेस्ड, कि एक्सरे को स्टडी करने वाली पहला ऐसा सैटेलाइट जो कि हम लोग लॉन्च किए हैं। ये एक यूनिक हो सकता है क्योंकि ये बेसिकली एक्सरे की स्टडी करने वाला, पोलराइज एक्सरे की। दूसरी बात ये कि ब्लैक होल्स के बारे में जानकारी मतलब जुटाएगा। उसके बाद फिर न्यूटन स्टार के बारे में कि न्यूटन स्टार बने कैसे, ब्लैक होल भी बना कैसे, इसके बारे में और भी डेटा कहीं न कहीं इकट्ठा किया जाएगा। और इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट कैसा है, क्यों यहाँ पे इतना डेंस है। आपको मालूम है कि इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती है। तो इनके बारे में डेटा कहीं न कहीं इकट्ठा करेगा। और इसके बाद भी एक्स-रे पोलराइज़्ड क्यों है, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं इकट्ठा करने वाला है। तो इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं इनकी जो सिग्निफिकेंस वो बन जाती है। तो यहाँ पे एक सवाल फिर निकलता है कि इंडिया फिर ऐसा क्यों कर, इसरो ऐसा क्यों कर रहा है? इसरो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि देखिए अभी शॉर्ट टाइम में तो अभी कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग नहीं अभी कर पाएँगे। लेकिन हाँ, ओवर द टाइम कह सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सा डेटा कहीं न कहीं इससे रिलेटेड निकल के आएगी। इससे होगा क्या कि आगे आने वाले टाइम में स्पेस जो के रिगार्डिंग जो भी मिशंस होते हैं, उसमें कहीं न कहीं इसरो को हेल्प मिलेगी कि हाँ, यहाँ पे हम लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन-कौन से मिशंस को लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ की जो बाकी सारी जो डिटेल्स है, इसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिशंस को लॉन्च करेंगे। ये सब चीज़ें आगे बढ़ेगी। लेकिन एक सवाल फिर निकलता है कि नासा के बाद इंडिया सेकंड है, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, सैटेलाइट के मामले में इंडिया सेकंड है क्योंकि देखा जाए ब्लैक होल की स्टडी तो बहुत सारे देश कर रहे हैं। चाइना की बात करें तो चाइना भी आपको मालूम है फास्ट, इनका एक बेसिकली ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी है जो जिसके जरिए ब्लैक होल की कहीं की स्टडी करता है, और इसके रिगार्डिंग भी रिसेंटली आर्टिकल्स भी बहुत सारे पब्लिश हुए हैं। तो बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे ऐसे देश है जो कहीं नहीं ब्लैक होल की स्टडी कर रहा है, लेकिन वो ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी से। लेकिन सैटेलाइट के माध्यम से कहीं न कहीं 2 देश यहाँ पर सामने आए जो कि नासा और एक सेकंड में इसरो बना है। तो आपका क्या मानना है इस मामले में कि इंडिया का ये जो बेसिकली एक्सपो सैटेलाइट है, ये कितना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है बेसिकली आगे आने वाले टाइम में और आगे स्पेस रिसर्च के लिए? तो कीजिए कमेंट, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।